राधे राधे। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग की शुरुआत हो गई है, एक नए दिन की शुरुआत हो गई है और एक नया सूरज निकल रहा है फिर से एक नए दिन को लेके। तो मेरी मॉर्निंग हो गई है और मैं आज छत पे आ गई थी। मुझे थोड़ा सा कल पूरा दिन बारिश नहीं हुई थी, तो धूप थी, अच्छी खासी धूप थी। तो मेरी छत जो है ना वो सूख गई थी बहुत अच्छे से। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज छत की झाड़ू लगा दी जाए। एक बार में बहुत सारा तो पूरी छत तो मैं नहीं झाड़ पाई, बट हाँ एक एक करके मैंने झाड़ दिया था। मतलब जैसे आज मैंने एक छत को साफ कर दिया है। तो अभी कल परसों में जब भी मेरे को टाइम मिलेगा ऐसे ही मॉर्निंग में, मैं थोड़ा सा जल्दी उठ जाऊंगी जब, तो आके और एक छत और साफ कर दूंगी। इस तरह से मेरी छत भी साफ हो जाएगी उस टाइम तक की। और अभी मैं यहाँ बैठी हुई थी, थोड़ा सा नज़ारे ले रही थी और मॉर्निंग में उठ के आके मैंने अपना फ्रेश लेके आई थी मैं, साथ में उसकी भी सिप ले रही थी। मॉर्निंग में जब छत पे जाओ ना तो बहुत अच्छा लगता है। और क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा गांव है, थोड़ा सा नहीं बहुत गांव, मतलब मैं गांव में हूँ, तो सब तरफ ग्रीनरी है। और वो मॉर्निंग में देख के ना पूरा माइंड फ्रेश हो जाता है, सारी हेडेक सारी टेंशन ख़त्म हो जाती है। और फ्रेश पीने के बाद में मैंने ये वाली छत साफ़ कर ली थी अपनी। 2 जगह मैंने कूड़ा लगाया है, एक उधर कोने में एक इधर कोने में। अभी इसका मुझे एक काम करना है कि जब हस्बैंड उठेंगे तो उनको मुझे बोलना है कि ये कूड़ा उठा के वो फेंक दें बाहर। बाकी की छतें ये दिख रही है आपको, ये मैं ऐसे ही धीरे-धीरे करके साफ़ कर लूँगी। और फिर ना मुझे ये हर श्रृंगार के फूल दिखे, जो शायद रात में झड़े होंगे, अभी ताज़े ही दिख रहे थे, तो मैंने सोचा चलो इनको लेते चलते हैं। और ये बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत खुशबू भी बहुत अच्छी आती है इनकी। नीचे जो गिरे हुए थे वो तो मैं नहीं बीनती हूँ, क्योंकि भगवान जी को मुझे नीचे के उठाए हुए फूल और फिर इनको धुलते भी नहीं बनता है। तो इसलिए मैं पेड़ पे जो गिरे हुए थे, पेड़ की पत्तियों पे जो अटके हुए थे, वो मैं उठा के ले आई थी और उसी से मैंने आज की पूजा की है। फिर आके नहा धो के हमने चाय नाश्ता किया अपना। मैंने और हस्बैंड ने दोनों ने चाय नाश्ता किया। आज थोड़ा सा कुछ रीफिलिंग वाला काम भी करना था, क्योंकि अभी जैसे मंथ शुरू हो गया है, नया मंथ शुरू हो गया है और इसके भी आज 10 दिन लगभग निकलने वाले हैं। तो मतलब ये होता है ना कि कुछ कुछ चीज़ें खाली होती जाती हैं। तो ऐसे ही मेरा घी का, जो मैं किचन में रखती हूँ घी, वो भी खाली हो गया था कंटेनर। वो तो महीने में 2 बार खाली होता है, क्योंकि ये छोटू सा है तो ये 15 दिन में ही चलता है। और मैं दाल में तड़का घी से लगाती हूँ। और अभी जब से मेरा 7वां महीना लगा है, तब से मैंने थोड़ा सा घी अपना रेगुलर बेस पे और एक्स्ट्रा लेना शुरू कर दिया है। मतलब दाल में जो तड़का लगता है वो अलग से लगता ही लगता है। मैं दाल में अलग से भी घी ले लेती हूँ और रोटियों में घी लगा के ही यूज़ करती हूँ रोटियाँ। तो हस्बैंड जी भी रोटी में घी लगा के खाते हैं। पापा नहीं खाते हैं, क्योंकि उनको शायद शुगर की वजह से उनको डर लगता है कि कहीं शुगर ना बढ़ जाए, इसलिए वो मतलब नहीं खाते, वो अवॉइड करते हैं, वो मना करते हैं कि मेरी रोटियों में नहीं लगाया करो। बट जब भी सूखी सब्जी होती है तो मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा ही सही लगा के दे दूँ, क्योंकि सूखी सब्जी के साथ में रोटी थोड़ा सा वैसी लगती है। मुझे पूड़ी अच्छी लगती है सूखी सब्जी के साथ में। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबको ऐसा ही मिलना चाहिए जैसा मैं पसंद करती हूँ, या मुझे जब नहीं पसंद आ रहा है तो किसी और को कैसे पसंद आ सकता है, ये मेरा सोचना है। कई लोगों को लगता है कि अरे क्या करना है, चल रहा है ना, जब पापा ने मना किया है तो ठीक है रहने दो। बट मेरे से नहीं होता तो मैंने कर दिया था। और फिर मैं ले गई बैठ गई थी चावल, क्योंकि अभी मेरा चावल का स्टॉक भी, मैंने बोला था जो बिने हुए चावल हैं वो ख़त्म हो गए हैं। और यहाँ पे गांव है तो गांव में चावल दाल, ये दाल तो चलो बाहर से मार्केट से आती है, तो उसको जो साफ़ वाली दाल होती है उसे साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आज पापा देसी वाली इस बार ले आए थे, तो शायद उसमें थोड़ा सा गंदगी थी, वो मैंने साफ़ करके दाल पूरी रख दी है। चावल घर का ही है, तो वो भी मतलब रखा रहता है। तो कभी-कभी, अभी बरसात का मौसम है, जब बाहर से आता है बोरियों से निकल के, तो उसमें कई बार कीड़े होते हैं या फिर घुन वगैरह लग जाता है, तो वो सब देखने के लिए ज़रूरी होता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो थोड़ा-सा चावल वाला काम भी आज निपटा लिया जाए। तो वो काम भी मैंने कर लिया है। आटा ऑलरेडी मैंने तो 1 दिन पहले भर के रख ही दिया था। अब जैसे कि जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं वो जानते ही हैं। तो मेरा फाइनली आज महीने का सारा लगभग राशन, दाल, चावल और जो आटा था वो कंप्लीटली रेडी हो गया है। अभी मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, रोज़ वाली मेरी जो मेहनत है वो कम हो गई है। तो मैं ऐसे ही छोटे-छोटे काम करती रहती हूँ। पर मैंने ना इन दिनों में ये नोटिस किया है, इतने दिनों में, मतलब स्पेशली शादी के बाद में, शादी से पहले तो मैं
सबके लिए बहुत अच्छी थी। और मुझे लगता है कि जो लोग बोलते हैं ना बेटियां सबकी अच्छी होती हैं, और जो रील्स वगैरह हम लोग देखते हैं वो बहुत सही होता है, क्योंकि जब तक हम अपने घर में अपने मायके होते हैं तब तक वहाँ पे सारी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, कोई किसी की बेटी खराब नहीं होती है। बट ससुराल आते ही सब खराब हो जाते हैं जैसे कि मतलब होता है, जैसे अभी आप कितना भी काम में लगे रहो और फिर भी आपको यही बोला जाएगा कुछ करती नहीं है, किसी का ध्यान नहीं रखती है। बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी-ऐसी बातें बोली जाती हैं जो शायद आपको आपने कभी की ही नहीं हो, और जब बाद में आप सुनोगे तो आपको लगेगा कि भाई ये मैंने कब बोला या मैंने ऐसा कब किया, मुझे तो पता ही नहीं चला ये सब चीज़ों के बारे में। तो होता है यार, ऐसा हो जाता है। अभी ना मैंने एक पार्सल मंगाया है। मैं अपनी प्रेगनेंसी को लेके कभी-कभी बहुत एक्साइटेड हो जाती हूँ। मैं अभी मेरा बेबी बम्प थोड़ा-सा दिखने लगा है। बाकी लोगों की तरह मेरा बेबी बम्प नहीं दिखता है, क्योंकि शायद मेरी मसल टोन थोड़ा अच्छी है। तो इस वज़ह से मतलब जो भी है मुझे नहीं पता क्यों नहीं दिखता है, बट हाँ, ठीक है, जो भी है छोटा-सा ही सही बट है, मेरा बेबी बम्प है। और ये मैंने मँगाया था एक पार्सल जो फिर से सुबह-सुबह 7 बजे आ गया था मेरे पास में। और इसमें थी बेडशीट, बहुत ही अच्छी क्वालिटी में आई है ये। मीशो से मुझे इतनी अच्छी क्वालिटी की उम्मीद नहीं थी। प्योर कॉटन की बेडशीट है। इसके साथ में मुझे 2 पिलो कवर मिले हैं। पिस्ता ग्रीन कलर में है ये, और बहुत ही अच्छी है। इसके ऊपर फ्लावर प्रिंट बना हुआ है, बड़े-बड़े फ्लावर्स हैं। बहुत देखने में बहुत क्यूट है, बहुत सुंदर सी बेडशीट है, और इसका कंफर्टेबल वाला मटेरियल है। पूरी जो बेस है उस पे हनीकॉम्ब पैटर्न दिया हुआ है, और इतने रीज़नेबल प्राइस में मुझे ये मिली है ना, वो भी मतलब मैंने एक तो रीज़नेबल प्राइस में थी ही, दूसरी बात है कि 2 अगस्त की सेल लगी हुई थी, और जब मैंने इसको खोल के देखा तो इस पे भी प्राइस ड्रॉप हुआ था, तो मैंने इसको तुरंत ऑर्डर कर दिया था। और इसकी बेस्ट चीज़ जिस लिए मैंने ये बेडशीट मँगाई है, मैं अक्सर आपको अपने व्लॉग में दिखाती हूँ कि मेरे हस्बैंड ना पूरी बेडशीट उधेड़ के एक जगह इकट्ठी कर देते हैं अपने नीचे फिर मुझे चारों साइड से उस पे मतलब गुलाटी खेल-खेल के वो सही करना पड़ता है। तो अभी क्या है कि अभी मैंने मँगा ली है ये लास्टिक वाली। मेरे पास एक लास्टिक वाली थी, वो भी मैंने मीशो से मँगाई है, ब्लैक कलर की है वो। वो भी शायद आपने मेरी वीडियोज़ में देखी होंगी। तो वो ना मतलब ये देखिए ये कंडीशन है। यहाँ पे मेरे हस्बैंड लेटते हैं और इधर मैं लेटती हूँ। ये मेरा एरिया है और इधर साइड का मेरे आप देख सकते हो क्या हालत हो जाती है बेड की सुबह-सुबह। तो मैंने वो बेडशीट हटा के ये लगा दी है, और ये इतनी प्यारी बेडशीट लग रही है। लगाने के बाद में भी लुक बहुत अच्छा आ रहा है, और ये ग्रीन कलर ना बहुत फ्रेश मतलब मूड दे रहा है मेरे रूम को भी। और बिछाने के बाद में भी मैंने इसको ट्राई करके देखा, क्योंकि उससे पहले वाली की रबड़ बहुत अच्छी थी, इसकी रबड़ का मुझे थोड़ा-सा डाउट लग रहा था। तो मैंने इसको बिछाने के बाद में इसको खींच-खींच के मैं देख रही थी कि रबड़ अच्छी है या नहीं, क्योंकि अभी एक्सचेंज का ऑफ़र है मेरे पास में। बट ये बहुत अच्छी है, और इसका कपड़ा भी बहुत अच्छा है। एक बार अब मैं मैट्रेस से सेट कर दूँगी, बस मुझे मॉर्निंग में उठ के चारों तरफ से कपड़ा खींच के उसको सेट करना रहेगा बस, और कोई काम नहीं है। फाइनली मेरे को अभी इस झंझट से छुट्टी मिल गई है। तो ना वही मैं आपसे पहले जो मैंने बात की कि जब हम ऐसे कुछ चीज़ें फेस करते हैं ना, तब फिर अंदर से बहुत अपने आप में ही गिल्ट फ़ील हो जाता है कि यार मैं तो सबके लिए इतना करती हूँ, फिर लोग मेरे लिए ऐसा क्यों बोलते हैं। मैंने भी अपने लिए बहुत सारी बातें सुनी हैं। अभी तो मेरा केवल मतलब दिसंबर में मेरी शादी हुई है, और हार्डली मुझे अभी 6 से 7 हफ़्ते ही हुए महीने ही हुए हैं मेरी शादी हुए, और इतने दिनों में मैंने अपने लिए ऐसी-ऐसी बातें सुनी हैं जिनको मैंने मतलब उम्मीद भी नहीं की थी कि मेरे लिए कोई ऐसा बोल सकता है। पहले तो मुझे जब मैंने सुना ना तो मेरा थोड़ा-सा ऐसा, थोड़ा नहीं, मैं बहुत परेशान हो गई थी, और प्रेगनेंसी के टाइम में एक स्ट्रेस लेना भी मतलब बहुत अच्छी चीज़ नहीं होती है। बट मेरे को बहुत स्ट्रेस हो गया था इन चीज़ों का। दिन भर मैं यही सब सोचती रहती थी, और यही वजह थी मेरी वीडियोज़ बनाने की, शुरू करने की। मतलब यही एक वजह थी कि मैंने अपनी वीडियोज़ को दोबारा से ध्यान देना शुरू किया, क्योंकि जब आप स्ट्रेस में होते हो ना तो आपका पढ़ाई में भी मन नहीं लगता है। तो मैं पहले अपने को डाइवर्ट करने की कोशिश की पढ़ाई की तरफ, पर मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगा। मेरा तब भी मन वहीं घूमता रहता था कि कोई कैसे बोल सकता है, मैं रोने लग जाती थी अकेले में बैठे-बैठे। पर अब जब से मैं वीडियोज़ बनाना शुरू कर रही हूँ, मुझे ना अंदर से अब कॉन्फिडेंस आना शुरू हो गया है। मतलब कि ठीक है, जिसको जो बोलना है बोले, जिसे जो कहना है कहे, बट मैं वही करूँगी जो मुझे समझ आएगा। मैंने अपनी लाइफ़ में ये चीज़ अब सीख ली है, मेरे इन 6-7 महीनों में, कि किसी के लिए ना इतना नहीं करना चाहिए कि वो आपको अंडर एस्टिमेट कर ले जाए,
और उससे लगे कि अरे ये तो बेवकूफ़ है, इसे तो कुछ समझ ही नहीं है, इसको बेवकूफ़ बना के रख लो, जो मन में आएगा बोल देंगे, कुछ बोलेगी नहीं। तो ये वाली कंडीशन में अब मैं नहीं हूँ। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ना ये कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, और को सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि भले आप घर पे हो, भले आप अपनी फैमिली संभाल रहे हो, बट अपने आप में कॉन्फिडेंस रखो, अपने आप को इस कदर मतलब मेंटेन रखो अपने आप को हर तरीके से स्ट्रांगली, कि आपको ना कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ भी अगल बगल से कोई आपकी बैक बिचिंग कर रहा है तो आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, करते हैं करो, वो तुम्हारा काम है, हमारा काम है अपना काम देखना, अपनी लाइफ को खुश करना। मतलब बेसिकली मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि किसी और को अपने माइंड से या अपने माइंड के लिए मतलब होता है ना कि हमारे स्ट्रेस लेवल को कोई कंट्रोल कर सके, हमारे माइंड को कोई कंट्रोल कर सके, ये सब नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी मत होने दीजिए। अगर आपके साथ में आपको लगता है कि ऐसा हो रहा है तो अपने पे फोकस कीजिए, अपने को ना कहीं बिज़ी कर लीजिए, सबसे अच्छा तरीका है। घर में हो आप, बिज़ी कर लो। बिज़ी करने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं, आप घर की चीज़ों में बिज़ी हो सकते हो, घर के कामों में बिज़ी हो सकते हो। आपको घर के काम नहीं पसंद है, आपको कुछ पसंद होगा, म्यूज़िक गाना गाना, डांस करना, कुछ भी पसंद होगा आप वो कर सकते हो। मुझे वीडियोस बनाना पसंद है, मुझे फ़ोटोज़ क्लिक करना पसंद है, तो मैं वो कर रही हूँ। और मैं सही बताऊँ, जब से मैं ये कर रही हूँ मैं बहुत खुश हूँ। घर पे हूँ, अपने घर पे, पूरा दिन मैं घर पे रहती हूँ। लोग मुझसे पूछते हैं तुम बोर नहीं होती हो, कैसे अकेले रह लेती हो, घर पे तुम्हारा कैसे कट जाता है। बट सही बताऊँ, मुझे बिल्कुल भी बोरियत फील नहीं होती है, मैं घर में बहुत खुश हूँ। मैं अकेले जितना खुश हूँ ना, मैं उतना 4 लोगों के बीच में खुश नहीं होती हूँ। हाँ, मैं खुश वहाँ होती हूँ जहाँ लोग मेरे अकॉर्डिंग होते हैं, या फिर जहाँ मुझे लगता है कि ये लोग मुझे कभी भी बैक बिचिंग नहीं करेंगे, या फिर ये लोग मेरे लिए कुछ अच्छा सोच रहे हैं, मैं वहाँ पे अच्छा फ़ील करती हूँ। अब मुझे लोगों के बीच में बैठना उठना भी बिल्कुल पसंद नहीं है। तो कोशिश मैं यही करती हूँ, घर पे रह के ना अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रही हूँ, और मैं बहुत हद तक इस चीज़ में सफल भी हो गई हूँ। मेरी इस पूरी प्रेगनेंसी की जर्नी में मैंने अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया है कि अभी लास्ट मोमेंट पे मेरी जो मतलब प्रेगनेंसी की जर्नी के बाद जो लास्ट मोमेंट है, लगभग 8वां महीना मेरा लग गया है। सबसे पहली बात तो आज से मेरा 8वां महीना लग गया है। तो मैंने अपनी प्रेगनेंसी के 8 महीने बिना किसी की हेल्प के, सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड, हम दोनों ने अपने दम पे निकाले हैं। जहाँ मुझे ज़रूरत होती मुझे मेरे हस्बैंड मिले हैं, उन्होंने मेरा हर जगह पे साथ दिया है। तो हम दोनों ने अपनी इस प्रेगनेंसी जर्नी को बहुत अच्छे से निभाया है। इसके अलावा मैंने अपने आप को इस पूरे 8 महीने की जर्नी में अपने आप को ना बहुत स्ट्रॉन्ग किया है, और अब मुझे किसी भी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो सबसे पहली बात है, दूसरे की बातों को अपने ऊपर इम्पैक्ट मत होने दीजिए। जो जो कह रहा है कहने दीजिए किसी को। और सबसे बड़ी बात है ना, किसी को कुछ बताने की, समझाने की, या अपने आप को ओवर एक्सप्लेन करने की, नहीं मैंने ये नहीं किया, मैंने ऐसे नहीं किया, ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आप जब ओवर एक्सप्लेन करने लग जाओगे तब लोगों को फील होने लगता है कि इसको फ़र्क पड़ा है हमारी हरकतों से, और वो लोग अपनी हरकतें सही नहीं करते हैं, वो फिर आपको आके वही हरकतें दोहराते हैं, और आपको फिर फ़र्क पड़ेगा। फिर आप अपनी आप को मतलब कोशिश करोगे अपने आप को सही साबित करने की, ज़िंदगी भर वो आपको ऐसे ही परेशान करते रहेंगे। सो ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से दूर रखो। घर में रह के भी आप अपने आप को पॉजिटिव कर सकते हो, जैसे मैं कर रही हूँ अपने आप को। मैं मेरा गांव का एरिया है, यहाँ पे ऐसा मतलब है कि बाहर नहीं जा सकते बहुत ज़्यादा। अगर हम किसी मेट्रो सिटी में रहते हैं तो वहाँ पे रेगुलरली आप बाहर भी घूमने जा सकते हो। यहाँ मुझे अगर टहलना है, मैं टहलने भी छत पे ही जा सकती हूँ। तो मैं ना ग्रीनरी में भी अपने आप का सुकून महसूस कर लेती हूँ। मैं चारों तरफ की ग्रीनरी देख के उसी में मेरा सुकून हो जाता है। आप मेडिटेशन करना शुरू करो, अपना अपने लिए टाइम निकालना शुरू करो। सबसे पहली बात, अपने लिए टाइम निकालना शुरू करो। ये नहीं कहो कि घर पे हैं, काम बहुत ज़्यादा हैं, तो मतलब अपने लिए कैसे टाइम निकालें। टाइम निकालिए, टाइम मिलता नहीं है, निकालना पड़ता है। 10 मिनट से शुरू कीजिए, 10 मिनट पर डे का निकालिए, कुछ मत कीजिए,
मॉर्निंग में अगर आप कहीं नहीं जा सकते हो, आप अपना कहीं खुली हवा में चले जाओ, छत पे चले जाओ, या बाहर बालकनी है तो बालकनी में चले जाओ और 10 मिनट कुछ बिना किए फ़ोन वगैरह सब साइड कर दो, छोड़ के आराम से बैठ जाओ 10 मिनट के लिए, और दिमाग को ना चलने दो, जो जहाँ जा रहा है सब तरफ उसको केवल आप अपनी नज़रों को घुमाते रहो। 2 दिन 3 दिन बाद ना आपके दिमाग में जो भी भसड़ मची होगी वो सब गायब हो जाएगी, बहुत सुकून मिलने वाला है। सो ये कुछ मेरी तरफ से टिप्स हैं। सबसे पहली बात तो अपने आप पे ध्यान देना शुरू कीजिए। आपको सजना संवरना पसंद है तो वो कीजिए, डांस पसंद है डांस कीजिए, गाना, सिंगिंग, पेंटिंग, कुछ भी जो पसंद है वो करना शुरू कीजिए। साथ में थोड़ा सा मेडिटेशन अगर आप कर सकते हो तो कीजिए, अपने आप को टाइम दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि किसी का चाय पीने का मन नहीं है तो चलो अपने लिए भी कौन बनाए अकेले, ना, अपने लिए बनाओ, आप भी इम्पोर्टेंट हो। तो पहले अपने आप को टाइम दो। मॉर्निंग में सबसे पहले उठ के सबसे पहले जो 10 मिनट होते हैं वो आपके होने चाहिए। उसके बाद में लोगों को इग्नोर करना शुरू करो, जो स्पेशली वो लोग जो मतलब आपको इम्पैक्ट करते हैं, जिनकी बातें आपको इम्पैक्ट करती हैं, आपको परेशान करती हैं, उन लोगों को इग्नोर करना शुरू कीजिए। दूसरी चीज़ है, सबसे मेन इम्पॉर्टेंट बात है कि ये बिल्कुल मत कीजिएगा कि उन लोगों की वजह से आप अपना नेचर चेंज कर लो, कि मतलब वो ऐसा बोल रहे हैं या वो ऐसा करती हैं तो मैं भी उनके जैसी हो जाऊंगी तो लोगों को मैं भी पसंद आने लगूंगी। नहीं, आप जैसे हो आप बहुत अच्छे हो, बहुत सही जा रहे हो, बहुत सही काम कर रहे हो, कोई ज़रूरत नहीं है अपने आप को चेंज करने की। और स्पेशली ऐसे लोगों की जैसे बनने की तो कोई ज़रूरत नहीं है जिन्हें मतलब खुद ही नहीं पता है कि वो क्या चाहते हैं, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। बस उन्हें आप पसंद नहीं हो क्योंकि शायद आपकी बातें उनको पसंद नहीं आ रही हैं, शायद आप उनको पसंद नहीं आ रहे हो, इस वजह से वो आपको पसंद नहीं करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ऐसे लोगों के जैसे बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो हो, आप ना अपना बेटर वर्जन निकालो जो आप हो। मैं जैसी हूँ, मुझे बहुत सिंपल चीज़ें पसंद है, बहुत हाई फाई चीज़ें नहीं पसंद है। मैं मॉडर्न हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, डॉक्टरेट की डिग्री है मेरे पास में, लेकिन उसके बाद भी मैं अर्थ से जुड़ी हुई रहना चाहती हूँ। कुछ लोग मून पे जाके रहना चाहते हैं, वो उनकी मेंटालिटी है, वो उनका पर्सनैलिटी है। मुझे मून पे जाके नहीं रहना है भाई, मेरे लिए अर्थ बहुत अच्छी है, यहाँ ग्रीनरी है, यहाँ सब कुछ है और सब चीज़ें नेचुरल हैं। मून पे मुझे आर्टिफिशियल करना पड़ेगा तो मुझे नहीं जाना। मैं अर्थ से रिलेटेड हूँ, मैं अर्थ से रिलेटेड रहूँगी। तो अगर आपका ऐसा एटीट्यूड रहेगा ना, आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील करोगे, कॉन्फिडेंस फील करोगे और नेगेटिव चीज़ों से दूर रहोगे। सो आज के पूरे व्लॉग में मैंने अपनी मन की बातें थोड़ा सा निकाल के रखी हैं ताकि मेरे अंदर का जो गुमार है वो भी निकल जाता। सो आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर व्लॉग अच्छा लगा हो, अगर मेरी बातें अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, आपको रिलेटेबल लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं बाद में।